दे दे, लेकिन कोसी का जो एम्स है, जिसकी जमीन अलॉट किया गया, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, इसके साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होने देंगे। और इसीलिए हमने तय किया है बहुत क्लियर कि 5 तारीख को बृहस्पतिवार एक तीनों जिला का महाधरना एयरपोर्ट और एम्स को लेकर, और तीनों जिला में पंचायत वाइज पदयात्रा 5 तारीख के बाद लोगों के, जनता के बीच जाएंगे। उसके अवेयरनेस हमारी पार्टी के तीनों जिला के जिला अध्यक्ष और हमारे नेता पदयात्रा करेंगे। हर दिन कम से कम 6 पंचायत, हर दिन 6 गांव, और वो बताएंगे कि ना तो बाढ़ का हमको 10,500 करोड़ मिला, ना तो कोसी सीमांचल मिथिलांचल को स्टेटस, जो इकोनॉमिकल स्टेटस था वो मिला। यदि बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज नीड्स है, तो कोसी सीमांचल मिथिलांचल को भी बाढ़ के कारण, गरीबी के कारण स्पेशल स्टेटस इकोनॉमिकल नीड्स है। सारी फैक्ट्रियां बंद है। ये जनता को बताएंगे कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जिस तरीके से कोसी सीमांचल को गरीबी की दहलीज में और मजदूरी करने पर हमें बाध्य कर दिया, और बेरोजगारी दुनिया का नंबर 1 हमको खड़ा कर दिया, तो उसी तरीके से एम्स जो हमारे लिए, इस इलाके के लिए सबसे निहायत जरूरी है, उसके लिए 5 तारीख को से हम धरना से लेकर, उसके बाद भूख उपवास से लेकर, फिर तीनों जिला बंद करेंगे, जरूरत होगी 12 जिला बंद करेंगे, और इस बीच पदयात्रा का कार्यक्रम शुरू रहेगा। जनता के बीच जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि सड़क सूनी हो जाती है तो नेता आवारा हो जाता है, और आवाज जब जनता की बंद हो जाती है तो लोकसभा और विधानसभा गूंगी और बहरी हो जाती है। इसीलिए संघर्ष और आवाज और सड़क को मैंने कभी सूनी होने नहीं दिया। हमेशा सड़कों पर लड़े, 40 साल लगातार सड़क पर रहे। इसीलिए कोसी के इस नाइंसाफी को हर कीमत पर लड़के लेंगे, चाहे इसके लिए जो कीमत चुकाना पड़े। धन्यवाद। कोसी का पैक की बात आप कर रहे हैं, तो शिवराज चौहान को, व्यापम घोटाले को, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को बैठाकर, और आप जैसा आदमी भ्रष्टाचार की बात करे बगल में व्यापम, और दूसरा तरफ सतपाल महाराज जिन 150 करोड़ का जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि अदानी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी जी का है, और वो साबित कर रहे हैं कि मैं 150 आके बोला कि हमको 150 करोड़ रुपया देने आए थे पीएम को, तो उन्होंने हमको बदली कर दी। हम तो चाहते हैं कि सतपाल मलिक की पूरी जांच हो जाए, पुलवामा से लेके सारी बातों का। क्या क्या बताऊं उनके घोटाले के। आपने तो अभी तक हिम्मत नहीं जुटाई यह कहने की कि अदानी आपके मित्र हैं, और अदानी व्यापम दुनिया के सबसे बड़े घोटाला के जनक है। तो हम तो कहना चाहेंगे कि आप भ्रष्टाचारियों के, आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है जनाब धरती पर। आपने तो कभी सभी भ्रष्टाचारियों को, अभी आपने मणिपुर में, मैं नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में विदेशों से आकर के आपको बिहार को गाली देने का वक्त मिला। ये गठबंधन से इतना बौखला चुके हैं, ये विपक्ष के गठबंधन से, ये इनका दिवालियापन, इनका मतलब इतना, ये मैं समझ नहीं सकता हूं उनकी इतनी बेचैनी। आप भ्रष्टाचार पर वार करते हैं। सबसे बड़ा घोटालेबाज जो मुख्यमंत्री आपने मणिपुर में गठबंधन किया, आप महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया, आप गुलाम नबी आजाद को सर्वश्रेष्ठ बना दिए कांग्रेस से निकालकर, शरद पवार के भतीजा को आपने अपने दल में लाकर के घोटाला ही गायब कर दिया। असम का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों को रखकर, और वो छोड़िए,
सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कहा था, उसको आप उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े। और माइंस माफिया के नेतृत्व में चुनाव लड़े। उत्तर से पूरा, पश्चिम से दक्षिण आप घोटालेबाज को खड़ा किए हुए। और आपको एक बार भी 100 आदमी मर गया मणिपुर, उसके लिए हिम्मत नहीं हुई आपकी। आप कुछ बोले। भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने बेटी बैठी रही गोल्ड मेडलिस्ट, जिसके गोल्ड मेडल को लेकर के आप प्रचार कर रहे थे हिंदुस्तान का, उसके लिए ट्वीट तक नहीं किया। और दूसरा ट्वीट आपने मणिपुर के लिए नहीं किया। विदेश में आप गुणगान करवाते रहे, विदेश में मस्जिदों मस्जिद जाकर के घूमते रहे और यहां आकर के गाली देते रहे। जिस तरीके से बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों का अपमान करना कि बिहार जातिवाद के खेल में होता है, तो ये 17 साल क्या ये जातियों को नंगा करके इन्होंने, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तब इनको जाति नजर नहीं आई, और आज वो वहां से जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता हूं, अनुप्रिया पटेल को क्या महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू थे? संजय निषाद को जब आप लिए दल में तो क्या वो सरोजिनी नायडू थे? क्या झांसी की रानी थी? क्या वो क्रांतिकारी थे? जाति के आधार पर ही लिए ना आप, जाति के आधार पर ही किसी को नेता बनाते हैं ना। अभी आप उपेंद्र कुशवाहा को ले लिए और जेड, पहले आप वाई सिक्योरिटी दिए और 10 दिन में जेड प्लस दे दिए। तो क्या कौन सा आतंकवादी का आरोप था कि जेड प्लस दे दिए? क्या जाति को दिखाने के लिए दिए ना। फिर आप जो आप चित भी मेरी, पट भी मेरी, चिराग भी मेरा, पारस भी मेरा, तो क्या कोई भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस? जाति के आधार पर ही है ना। कोई इधर मुकेश सहनी या कोई उधर मुकेश सहनी। ये जो गठबंधन 6 जात का ही करते हैं ना आप लोग, 7 जात का, कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, अब्दुल हमीद, क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्या इन लोगों का गठबंधन होता है क्या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में जब भी गठबंधन हुआ है, लिंगायत बकलिंगायत, चाहे जिस भी आधार पर, वो जाति का, तो जाति को तो नेताओं ने सच में खड़ा कर दिया। फिर बिहारी और बिहार को जातिवाद कहना, तो नरेंद्र मोदी जी को बिहार का इतिहास पता नहीं है। महाभारत के काल से लेकर वाल्मीकि जी, सीता की धरती से लेकर मंडन मिश्र, चाणक्य और बाबू विद्यापति, राजकवि दिनकर, रेणु से लेकर कर्ण, बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर गुरु गोविंद, और वैशाली से लेकर विश्वामित्र, वीर कुंवर सिंह से लेकर के शेरशाह सूरी, ये सब दुनिया को दिशा दिया है। जातिवादी का आधार बिहार का नहीं था कभी। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि आपसे बड़ा जातिवादी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता, जिसने अपना परिचय नीच जाति और पिछड़ावाद से दिया। और जाति गठबंधन के आधार पर आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो यूपी